इस दुनिया में कोई भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है। हर किसी को लगता है कि मैं ही गरीब क्यों हूँ, मैं ही दूसरों से कमजोर क्यों हूँ। उसे अपने आप में दूसरों के मुकाबले कमी लगती है और वे इसका दोष भगवान को देते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इस कहानी में आपको इस प्रश्न का संपूर्ण उत्तर मिल जाएगा और आप अपने जीवन से संतुष्ट भी महसूस करेंगे। दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धर्म उपदेश देने के लिए भगवान गौतम बुद्ध पहुंचे। गांव के तमाम लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते और उनसे समाधान प्राप्त करके एक नई ऊर्जा के साथ वापस आते थे। गांव के बाहर एक गरीब राह में बैठकर ये सब देखता रहता था। वो देखता था कि लोग दुखी चेहरा लिए भगवान गौतम बुद्ध के शिविर की ओर जाते थे और एक नई ऊर्जा के साथ चेहरे पर खुशी लेकर लौटते थे। गरीब ने सोचा, क्यों ना मैं भी अपनी समस्या लेकर भगवान बुद्ध के पास जाऊं। ये सोचकर हिम्मत करके वह भी शिविर की ओर चल दिया। शिविर में एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से व्यक्ति को प्रवेश मिलता है, इसीलिए वह भी अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा। जो कुछ उसने रास्ते में देखा, अब यहाँ उसे साक्षात देखने को मिल रहा है। लोग एक एक करके अपनी समस्याएं बता रहे थे। भगवान बुद्ध चुपचाप शांति से सबकी समस्याएं सुनते और जवाब देते। उसकी भी बारी आई तो उसने भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान मैं ही गरीब क्यों हूँ। भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं है, इसीलिए गरीब हो। इस पर वह व्यक्ति आश्चर्य से भगवान गौतम बुद्ध का मुंह ताकने लगा और बोला, भगवान मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, बड़ी मुश्किल से तो गुजारा हो पाता है और कभी कभी तो भूखे ही सोना पड़ता है, इतना गरीब हूँ मैं। भगवान गौतम बुद्ध शांत भाव से बोले कि तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को भी मुस्कुराहट दे सकते हो, तुम्हारे पास मुंह है, किसी को भी प्रशंसा भरे कुछ शब्द दे सकते हो, जो हाथ तुम्हारे पास है, किसी की भी मदद कर सकते हो। दरअसल जिसके पास ये तीन चीजें हैं वह भला गरीब कैसे हो सकता है। गरीबी का भाव मन में होता है। मन से यह भ्रम निकाल दो कि मैं गरीब हूँ, लोगों को देते जाओ, गरीबी अपने आप ही दूर होती जाएगी। ये बातें सुनकर उस गरीब का चेहरा दमक उठा। उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। अब उसके मन से गरीबी का भाव दूर हो चुका था। दोस्तों, मंदिर में भी लोग जाते हैं तो कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं और जीवन भर घुट घुट कर रो रो कर समय बिता देते हैं। वो ईश्वर की कृपाओं को कभी समझे ही नहीं, जीवन की महत्ता को कभी जाना ही नहीं। इस पर कबीरदास जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से एक दोहा कहा है। आइए पढ़ते हैं और समझते हैं कि सबके पल्ले पाल है, सभी साहूकार, गांठ खोल परखा नहीं, या विधि रहा कंगाल। यानी सभी के पास ज्ञान है जो कि ईश्वर की अनमोल देन है, जिसे हम कभी जानने समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। इसीलिए हम सुख का आनंद नहीं ले पाते। मित्रों, मनुष्य जीवन एक अनमोल अवसर है और विधाता की असीम कृपा का तोहफा है। हमारा सर्वप्रथम यह कर्तव्य होता है कि हम उस परमपिता परमेश्वर की कृपा को जानने की कोशिश करें। और इसका सबसे आसान तरीका है खुद को समझना। हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे अच्छे कर्म क्या हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में बताइए कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल जरूर प्रेस कर दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।